नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्ते। सर, ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं को जो 2100 रुपए देने की योजना है उसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे। सर, मिलेंगे तो तब जब आम आदमी पार्टी चुनाव जीत कर आएगी। फिर से लॉलीपॉप पर लॉलीपॉप। रजिस्ट्रेशन होने का मतलब ये तो नहीं कि पैसे मिल गए। झांसा झांसा झांसा, फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड। दाई नेम इज केजरीवाल। पंजाब में क्या महिला बहनों को पैसा मिल गया? 2.5 साल हो गए वहां। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री हैं। केजरीवाल के घर के हैं, चेला है। तो वहां तो जो बोला गया था कि हम महिलाओं को प्रति मंथ प्रति माह इतना पैसा देंगे, आई थिंक 1000 बोला गया था। तो हाँ, उसका क्या 1000। हुआ? वो सबसे बड़ा विटनेस है। सबसे बड़ी टेस्टिमोनी वही है कि केजरीवाल अपने इरादों से कैसे पीछे हटते हैं और बेईमानी इनके डीएनए में घुसी हुई है। महिलाएं बस घर में ही बैठे गए। हमारे वर्कर्स आएंगे, यानी कि आम आदमी पार्टी के वर्कर्स आएंगे, आपसे फॉर्म भरवाएंगे, बस आपको कुछ नहीं करना। अबे झूठ का पुलिंदा यानी कि केजरीवाल, इनसे कोई पूछे, इस भ्रष्ट निकम्मे इनकॉम्पिटेंट और सक्षम मुख्यमंत्री से, एक्स मुख्यमंत्री से, कि अभी तो इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं। आप कागज ये फॉर्म फिल करवाते करवाते आपको 3-4 हफ्ते लगेंगे पूरी दिल्ली में। उससे पहले इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। तो जो पंजाब में पैसा नहीं दे पाया महिलाओं के सम्मान के लिए, वो दिल्ली में क्या देगा? दूसरा, मैं अभी नई दिल्ली विधानसभा से प्रत्याशी हूं, भारतीय लिबरल पार्टी का। तुगलक लेन में अभी हमारा फंक्शन था, पब्लिक मीटिंग थी। अच्छा अंजू, ये हमारी पब्लिक मीटिंग का जो डायनेमिक्स होती है वो होती है कि हम कोई पैसा खर्च नहीं करते उसमें, जी। क्योंकि हमारे पास वो ब्लैक मनी तो है नहीं। इन पार्टियों ने तो पिछले 10 सालों में, केजरीवाल ने 10 सालों में खूब पैसा लूटा लोगों की, जनता की, उससे शीश महल बना लिया। अब ये रेवड़ियां बांटने आते हैं इस वक्त तो साज सजावट के साथ एज ए मर्चेंट ऑफ वोट्स, वोटों का सौदागर के रूप में आते हैं, सौदागर के रूप में। एंड वहां पे फ्रीबीज बांटना, मिठाइयां बांटना, सिलाई मशीनें बांटना, कंबल बांटना, स्टेज पे बड़े बड़े भाषण देना। हम ये कहते हैं और जनता समझ चुकी है कि भाई 10 साल तो आप थे ही नहीं यहाँ पे विधानसभा में एज ए एमएलए, वो एब्सेंट थे। अगला पॉइंट बताऊं कि मदर, डॉटर एंड सन, ये सिंड्रोम लगा हुआ है इसको। केजरीवाल मदर, डॉटर, सन के सिंड्रोम में फंसे हुए हैं। नई दिल्ली विधानसभा में उनका बेटा अपना काम धंधा छोड़ के, क्योंकि पैसा तो कूट लिया उसके बेटे ने भी, जो ये फिटनेस मशीनें होती है, ट्रेडमिल्स बेच बेच के, आपको पता है ना कि ट्रेडमिल स्कैम किया हुआ उसके बेटे ने। 10 लाख पर मंथ पे उसने उनको किराए पे दिया हुआ था। तो बहुत बड़ा धंधा इसे खोला हुआ था इनके बेटे ने, अरविंद केजरीवाल के। अब वही बेटा पैसे कूट कूट के अब जनता के बीच में खाली ढूंढ रहा है, घूम रहा है, एंड इज एंटाइसिंग पीपल। तो ये अब नई दिल्ली विधानसभा में सुनीता, उनकी बेटी और उनका बेटा घूमे जा रहे हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है कि पिछले 10 साल आप थे नहीं आप। और उसी प्रकार से अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंसमेंट हुई है। तो जो महिला, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सम्मान के लिए जो इन्होंने वादा किया था 1000 रुपीज, वो ब्लेटेंटली मिसलीडिंग है। इट्स ए पॉलिटिकल इलेक्शन गिमिक। इलेक्शन गिमिक है, इससे ज्यादा कोई इसकी वैल्यू नहीं है। और जनता इस बात को भली भांति समझ चुकी है। और इसके साथ साथ ये कहना कि अभी तो 1000 है, सत्ता में आते ही आम आदमी पार्टी 2100 कर देगी, ये इलेक्शन प्रॉमिस का मिसयूज है। इलेक्शन कमीशन को इसको, भले ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता भी लागू नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसको स्क्रैप करना चाहिए, इस प्रॉमिस को। मतलब उनसे स्टेटमेंट लेनी चाहिए केजरीवाल से कि इस बयान को वापस लीजिए आप, तब रियल डेमोक्रेसी मानी जाएगी देश में। सर, जैसे आपने कहा ना कि वहां पंजाब में 1000 रुपए आज तक नहीं दिया गया, वो भी चुनावी वादा था, यहाँ पर भी। पर ताज्जुब तो इस बात का कि जिस दिन ये महिला सम्मान योजना का ऐलान वो मंच से कर रहे थे, आतिशी मार्लेना भी उनके साथ थी, उस दिन खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये सब कुछ चुनाव के बाद ही होगा, अभी पैसे खातों में नहीं जा सकते क्योंकि चुनाव होने वाला है। तो अचानक से रविवार की सुबह उनको क्या सूझ गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, यानी कि प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया, आप सही कह रहे हैं कि वो तो 4 हफ्ते 6 हफ्ते ले सकती है, और ये 2-4 दिन, हफ्ते की बात है सर। चुनाव अनाउंस होने वाले हैं, तारीखें अनाउंस हो जाएंगी, फिर अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? और सर,
घर घर जाकर रजिस्ट्री होगी और 60% महिलाएं तो पहले इस स्कीम से बाहर हो गई हैं। अरविंद केजरीवाल महिलाओं को इसीलिए तो मनाने में लगे हुए हैं क्योंकि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि हमने एक सर्वे करवाया, उसे पता चला है कि 60% महिलाएं ही उनको वोट देती हैं, 40% महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देती हैं। तब वो महिलाओं से कह रहे थे कि अपनी देवरानियों को, नंदों को मनाएं कि वो आम आदमी पार्टी को वोट दे। ये सब सब कुछ वो कह रहे थे। सर, तो क्या महिलाओं से अरविंद केजरीवाल डर गए हैं? उनको लग रहा है कि महिलाओं को पिंक टिकट देकर जो उन्होंने योजना चलाई थी, उसके बावजूद इस बार महिलाएं उनके साथ नहीं है? अच्छा, अभी जैसा मैंने कहा, इस पे भी आगे एनालाइज करते हैं। आपका बहुत अच्छा पॉइंट है ये, अंजू जी। अभी मैं जे क्लस्टर में, जे तुगलक लेन में जे कैंप गया हुआ था। वहां महिलाओं ने स्पष्ट बताया, जो पब्लिक मीटिंग हमने की अभी भारतीय लिबरल पार्टी की, उन्होंने कहा कि हमें सिलाई मशीनों का आप यहाँ पे लगवा दीजिए 5-6। एज ए विधायक, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन थी गवर्नमेंट से कि यार सिलाई मशीनें लग जाती तो वुमेन स्किल एनहेंसमेंट होती। उन्होंने कहा कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कोई नहीं है, तो यदि कुछ ऐसा माध्यम क्रिएट किया जाता है जिसमें कोई इन बच्चों को एंगेजमेंट के लिए जस्ट एंगेज कर सके, उनको एक्स्ट्रा पढ़ाई करवा सके। तो ये पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट कहाँ गायब थी ऐसे मामलों? वही छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स है, छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स है जिसको बड़े आराम से पूरा किया जा सकता है। एमएलए लेड फंड से भी दे सकते थे, लेकिन केजरीवाल ने क्या शरारत की कि हर ऐसे क्लस्टर में एक बेंच आपको बिछा हुआ मिलेगा एट द बिगिनिंग ऑफ जो छोटा सा एक बैठने की जगह होती है क्लस्टर में, वहां पे बेंच यहाँ के विधायक केजरीवाल के सौजन्य से बस ये किया, बस बेंच बनाए, बस लोगों की उन्नति के लिए, लोगों के विकास के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ नहीं किया इस बंदे ने। सर, तो विधायक को ये भी है तो वो जो 15 करोड़ रुपए हर विधायक को मिले हैं दिल्ली में, वो 15 करोड़ रुपए तो अरविंद केजरीवाल को भी मिलते रहे होंगे। अभी 10 करोड़ थे, इन्होंने ये भी इलेक्शन गिमिक खेला, इलेक्शन से कुछ महीने पहले 15 करोड़ कर दिया, लेकिन 10 करोड़ भी काफी होते। 10 करोड़, मैं नई दिल्ली विधानसभा की बात करता हूँ। नई दिल्ली विधानसभा में इनका गुर्गा है अरविंद केजरीवाल का चेला चपाटा, जिसका नाम है गोपाल मोहन। अपने आप को आईआईटी का बंदा बताता है, वो यहां घूमता रहता है। विधायक साहब तो 10 सालों से गायब है नई दिल्ली विधानसभा से, वो कुछ काम करते नहीं है गोपाल मोहन। लोगों को फॉल्स प्रॉमिस, क्योंकि काम करने की तो मंशा नहीं है, काम करने की मंशा इस गवर्नमेंट की थी भी नहीं। अच्छा, अब आती है जो फॉर्म भरवाने वाली बात, जो कि आपने कहा। अच्छा, ये तो गवर्नमेंटल वो है ना, एक आम आदमी पार्टी की सरकार की गवर्नमेंट पॉलिसी मानेंगे ना इसको, कि चलो इसने डोल आउट किया, इसने डोल आउट किया कि मैं आपको 1000 रुपीज पर महिला को दूंगा मोर देन 18 ईयर्स। चलिए मान लीजिए, तो इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? ब्यूरोक्रेसी करेगी। इसको इंप्लीमेंट तो गवर्नमेंट एजेंसी करेगी। आम आदमी पार्टी के वर्कर्स क्यों फिल करवा रहे हैं फॉर्म? क्योंकि वो तो उनका लोकस स्टैंडाई भी नहीं बनता। वो फॉर्म यदि जाके देते भी है सरकारी अधिकारी को, तो सरकारी अधिकारी कहेगा कि मुझे क्या पता कि ये फॉर्म किस लिए है एंड क्यों है, एंड हाउ डू आई नो कि फॉर्म, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट ना। गवर्नमेंट एजेंसी एग्जीक्यूट करती है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट का। तो आप यहां भी देख रहे हैं ना, मतलब ये मक्कारी, ये झांसा, ये फ्रेबी, यू गेट माय पॉइंट ना। मतलब आपके दर्शक इस बात को अप्रिशिएट करेंगे, आई एम श्योर, कि मतलब मक्कारपंथी की भी हद होती है इस किस्म के झांसे देना, और ये योजना किसी प्रकार से इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। इसका बिगेस्ट एग्जांपल, जैसा अपनी बात में आया, पंजाब इज द बिगेस्ट एग्जांपल, जहां पे ये नदारद है ये पॉइंट। सर, संजीवनी योजना जो शुरू करने का ऐलान किया गया है 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोगों के लिए मुफ्त में इलाज, हाँ, तो मुफ्त में इलाज के दावे तो अरविंद केजरीवाल पहले भी करते थे कि दिल्ली में तो 1 करोड़ से ज्यादा का इलाज भी मुफ्त में आम लोगों को मिलता है। तो अब ये मुफ्त वाली स्कीम क्या है? और इसके लिए भी कहा जा रहा है कि घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। सर, तो एक तरह से ये लोग फॉर्म भरवाएंगे और फॉर्म भरवाकर इंश्योर करेंगे कि ये लोग हमको ही वोट दे। आप एक तरह से उनके घर जाकर वोट मांगने के लिए तो जा रहे हैं, और कौन सा आशीर्वाद चाहिए आपको? तो इसका महिलाओं की रजिस्ट्रेशन भी घर जाकर होगी और बुजुर्गों के लिए भी घर जाकर होगी, जिसमें 1.5 महीना लग जाएगा, चुनाव हो जाएंगे, बात खत्म। लोगों को झांसा मिल कि फॉर्म भरा है, फायदा हो जाएगा, क्योंकि इस बार तो फॉर्म भी भर दिया हमने। जो पेंशन थी सर, उसमें यही था ना कि रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भी नहीं मिल रहा था पिछले 6 साल से। नहीं, ऐसा नहीं, जनता यहां समझ चुकी है। मैं इसके पीछे आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताता हूं। वृद्धावस्था पेंशन
दिल्ली के वोटर्स लगातार ये कंप्लेंट करते आए हैं कि वृद्धावस्था पेंशन को उन्होंने रोका हुआ है। ये पिछले 2-4 महीने की बात नहीं है, पिछले कई सालों से वृद्धावस्था पेंशन। एंड एवरी ईयर आप समझ सकते कि एवरी ईयर समवन बिकम्स एलिजिबल वृद्धावस्था पेंशन। तो जब वो अप्लाई करते हैं तो कहते हैं जी पेंशन अभी ओपन नहीं हुई है। ओपन क्यों नहीं हुई भाई? तो ये झांसा यहाँ पे लोगों को ये डिजाइन समझ आ रहा है इनके मक्काबाजी का। सेकंड ये पॉइंट है कि जो ओल्ड एज पेंशन के अलावा जो बाकी सुविधाएं हैं, जैसे राशन कार्ड किसी भी गवर्नमेंट का एक ये शो करता है कि राशन कार्ड की व्यवस्था का अच्छी है, तो ये शो करता है कि वो अंत्योदय व्यक्ति के साथ कितना खड़ा है वो व्यक्ति, या वो गवर्नमेंट या वो कोई मिनिस्टर। राशन कार्ड तक में इन्होंने स्कैम किया हुआ था पिछले 2.5 सालों से 3 सालों से। राशन कार्ड जो एलिजिबल फैमिलीज थी उनके राशन कार्ड रोके हुए थे। इससे ज्यादा ओछी एवं गंदी राजनीति क्या हो सकती है? अच्छा, उसके अलावा बाकी भी इन्होंने प्रोमिस पिछले 10 सालों में किए, फुलफिल नहीं किए। दिल्ली इस वक्त कूड़ा करकट का घर बनी हुई है, जंक यार्ड सिटी बनी हुई है, कूड़े के पहाड़ यों की त्यों है, ज्यों की त्यों है। एयर इंडेक्स क्वालिटी आपको पता ही है कितनी भयंकर है। पीपल आर डाइंग स्लो डेथ, यानी कि एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि हर व्यक्ति की आयु कम होती जा रही है। अच्छा, उसमें मीथेन जो टॉक्सिसिटी है उस पर बात नहीं होती मीडिया में, बट एज ए मेडिकल प्रोफेशनल आई अंडरस्टैंड। जब ओपन गार्बेज आप छोड़ देते हैं, पहाड़ यूं के यूं पड़े हैं, तो जो वहां पे कूड़ा करकट है उसकी प्रोसेसिंग में मीथेन गैस निकलती है, वो एनवायरमेंट को डिग्रेड करती है, डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट। तो आप समझ सकते हैं कितने भयंकर परिस्थितियों में एक हेल्थ क्राइसिस बनी हुई है बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ द गार्बेज इश्यू को सोल्व न करना। क्योंकि गार्बेज अगर वहां पे कूड़ा करकट पड़ा हुआ है तो हेल्थ हैजर्ड है एंड लोग बीमार पड़ते हैं। अच्छा, पानी यहाँ पे गंदा आता है, पीने का पानी, ड्रिंकेबल पोर्टेबल पानी है ही नहीं, वो पानी गंदा आता है। तो कुल मिला के अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में दिल्ली को एक नरक सिटी बना दिया, नरक बना दिया। उसके बाद इस किस्म के प्रोमिस करना ये शो करता है कि कितने गंदे ढंग की राजनीति अरविंद केजरीवाल करने पे तुले हुए हैं।